नीचे दिखेगा आपको। फुल स्क्रीन करना है यार, इसका स्क्रॉल खराब है यार, दूसरा माउस है ना। मेरा माउस का बैटरी खत्म हो गया वायरलेस। टीवी स्क्रॉल नहीं हो रहा। यार रुको, ये माउस हो सकता प्रॉब्लम है। रुको सर, स्क्रॉल बटन को ना पुश करके रोल करा करो, क्या पता हो जाए। नहीं हो रहा भाई स्क्रॉल, देखो ये वाला माउस सही होगा। एक बार इसका भी चांस अपना कर लो। करो। चल रहा है चल तो रहा है स्क्रॉल। हाँ देखो इसका चल रहा है। कौन सा फिर कौन चल रहा है? से माउस का चल रहा है? ये है मेरे हाथ में ये लगाने को चाहिए थोड़ी सी बना रहा है। ठीक है, देखो स्क्रॉल सही है इसका। ये था ना, हाँ ठीक है, साफ दिख रहा है। ये इसका पोटेंशियोमीटर है, देख रहे हो? यस। इसको बढ़ाओगे घटाओगे, पोटेंशियोमीटर है इसका। चलो थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं इसकी कंटेंट्स दिया हुआ है, कौन सी चीज पे क्या है। ठीक है, चाइनीज ये सब दिख रहा है कि ATV 310 में इतनी किलोवाट तक का मोटर चला सकते हो। कितने किलोवाट तक का 30 देख रहे हो? यस। इसका साइज 6 बोलते हैं और ये थोड़ा सा इतना बड़ा होगा, देखो इतना बड़ा होगा। और कितने किलोवाट तक का मोटर चलाएगा? करंट कितना झेल सकता है? समझे क्या? बहुत सारी चीजें हैं। सर्किट ब्रेकर कितने रेटिंग का लगाओगे, देख रहे हो? सब बता दिया है कि कितने रेटिंग का सर्किट। और ये जो सर्किट ब्रेकर दिया हुआ ना GZ, ये क्यों डाला है जानते हो? ताकि इसका ब्रेकर, स्नाइडर का सर्किट ब्रेकर है ये, इसका मॉडल है। हाँ, कि अगर इसके लिए ये सर्किट ब्रेकर यूज करोगे तो अच्छा रहेगा। तो ये सब मार्केटिंग स्कीम ही है, बताओ। ठीक है, बोल रहा है कि ATV 310 का जो 37N4 है ना, उसके लिए आपको जो कॉन्टेक्टर है आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा, सर्किट ब्रेकर ये, और उसका रेटेड करंट कितना होना चाहिए? 2.5। कंपैटिबल बनाते हैं ना उसके साथ। ठीक है, ये थोड़ा सा डायमेंशन वगैरह बता रहा है। ठीक है, यही डायमेंशंस वगैरह देख के तो वो लोग पैनल में फिट करता है ना चीजों को। उसको डायमेंशन कहाँ से मिलेगा? यहीं से तो मिलेगा कि अच्छा ये डायमेंशन का ये VFD है। बात समझे क्या? उसको मिलेगा कहाँ से? यहीं से तो मिलेगा रेफरेंस। देख रहे हो? सब इंच के हिसाब से दिया हुआ, सॉरी mm दिया हुआ, mm। ये पीछे का क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है। यही सब को देख के जो डिजाइनर होते हैं ना, जो डिजाइन करते हैं पैनल की, वो यहीं से रेफरेंस लेते हैं क्योंकि ये डेटा सही है, एग्जैक्ट। माउंटिंग का बहुत सारा तरीका बता रहा है, टाइप माउंटिंग, टाइप की माउंटिंग। ये देखो जनरल वायरिंग डायग्राम, यही चीज मैं दिखा रहा था ना उसमें। हाँ, यही चीज था वो ना, उसको उल्टा करके रखा था उसमें। ठीक है, इसमें कितना आउटपुट है? 4। ठीक है, ये एनालॉग आउटपुट, ये देखो
डिस्प्ले हो सकता है, या देखो एक डायल टाइप हो सकता है, कुछ भी, इसलिए बता रहा है। वायरिंग लेबल बता रहा है, वायरिंग का जो टर्मिनल पे लेबल ऐसे मार्क होगा, R1A, R1B, R1C, समझे क्या? ये तो साफ ऐसे दिख रहा है ना कि ये वाला जो है NO है, ये NC है और ये कॉमन है, राइट? अगर आपको करना ऐसा है कि ऑलरेडी जला के रखना है, बंद हो जाए, तो आप NC के साथ लगा लो, रिले है बस, समझे क्या? समझ में आ रहा है रिले क्या होता है, राइट? सबको पता है। सब बता रहा है, इंस्टॉलेशन के तरीके बता रहे हैं, ठीक है? देख रहे हो टर्मिनल दिख रहा है सब? अभी ढक्कन भी खुलेगा, एक खुला ना ढक्कन, रन दिखा, स्टॉप दिखा, स्केप दिखा, मोड चेंज करने का ऑप्शन दिखा, ये R1A, R1B, R1C, ये एनालॉग इनपुट के लिए, एनालॉग आउटपुट के लिए। क्या बोल रहा है? इट इज पॉसिबल टू लीक द कवर विद अ लीड सिल, ठीक है भाई? ये मॉडबस का पॉइंट है पीएलसी से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है? अब सारे टर्मिनल का मतलब बता दे रहा है, नो कांटेक्ट ऑफ द रिले, एनसी कांटेक्ट ऑफ, समझेगा? ये सारी चीजें लॉजिक इनपुट, लेकर इनपुट। स्क्रू ड्राइवर भी रिकमेंड किया कि ऐसा यूज कर, ठीक है? ये जो एडवांस बंदे हैं, जो आप जब एक्सपीरियंस हो जाओगे ना तब ये समझोगे। देखो इधर सारे वीएफडी को लूप में करने के लिए, जैसे बोलते हैं ना, मैं चाहता हूं, इधर देखो, मैं चाहता हूं कि सारे 10 वीएफडी लगा हुआ है, सारा वीएफडी पीएलसी पे डेटा भेजे एक पीएलसी पे। तो हम क्या करेंगे, मैं बोला था ना कम्युनिकेशन मॉड्यूल आता है एक पीएलसी में, हाँ। वो लगा दूंगा, उसमें 2 टर्मिनल होते हैं। क्या होता है? इसको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। इन फ्यूचर कभी भी कहीं काम करोगे तो याद रखो कि सर ने ये बताया जरूर। वो तो मोडबस के थ्रू लेते हैं ना सारा जितना भी होता है। देखो इन फ्यूचर याद रखो कि अच्छा सर ने ये बताया था जरूर। देखो ये पीएलसी हमारा है, ठीक है? और पीएलसी में एक मैं कम्युनिकेशन मॉड्यूल लगा दिया, इसमें 2 पॉइंट है। भाई है क्या ये? RS485 मॉड्यूल है ना, मॉडबस, तो इसमें 2 वायर होंगे, एक प्लस एक माइनस। हाँ ठीक है। अच्छा मेरा एक वीएफडी है, ठीक है? मैं इसको बोलता हूँ VFD1, दूसरा को बोलता हूँ VFD2। सोच लो 3 VFD का डेटा मेरे को लेना। क्या लेना है डेटा? मोटर कितने स्पीड में रन कर रहा है, मोटर कितना करंट कंज्यूम कर रहा है, मोटर का वोल्टेज कितना ऑन हुआ, कितना हाँ, सारा उसका डेटा मैं रीड कर सकता हूँ पीएलसी पे। देखो तो मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें एक मॉडबस का पॉइंट है, इथरनेट पॉइंट। हाँ होता है ना सब में, सब में ऐसे है। तो भाई है तो इथरनेट पॉइंट ना, तो उसमें पॉइंट, टोटल पॉइंट कितने रहेंगे? 8 पॉइंट रहेंगे। कितने रहते हैं भाई? बोलो कितने हैं, देखना 8 पॉइंट है ना, देख रहे हो? हाँ। 1 2 3। तो अगर आपको इधर देखो, अगर आपको मॉडबस के थ्रू इसका डेटा लेना है तो आपको डीजी चेन बनाना पड़ेगा। क्या बोलते हैं उसको? डीजी चेन बोलते हैं। दिमाग में डाल लो, ये बहुत काम आएगा। डीजी चेन यहाँ लिख दे रहा हूँ कि डीजी चेन ऐसे बनता है, ठीक है? कहीं भी जाओगे इन फ्यूचर तो ऐसे कर सकते हो डीजी चेन बनाने। तो क्या करना है आपको, इसमें 8 पॉइंट है ना, 8 पिन है ना इसमें, तो आपको कुछ करना नहीं है। उसकी ना कनेक्टर मिलते हैं, जैसे ये हम जो इथरनेट केबल लगा रहे हैं ना, ये वाला हाँ है ना, तो ऐसा भी कनेक्टर मिलता है कि है इथरनेट पॉइंट। देखो इधर इथरनेट पॉइंट है, लेकिन यहाँ ना 2 स्क्रू लगा रहेगा, और वो स्क्रू कौन से वायर से निकल रहा है? चौथा और 5वां पॉइंट से। क्या बोला मैं? इसमें से 2 ही वायर निकलेंगे, बाकी सब एम्प्टी रहेंगे। क्या बोला मैं? 2 ही वायर निकलेंगे, बाकी सब 4 नंबर से वायर निकलेगा और 5 नंबर से। अब दोनों वायर निकाल के यहाँ स्क्रू लगा हुआ है, तो ताकि आप वायर 2 जोड़ सको। समझ में आया क्या? समझ में आया? 2 वायर इसमें से निकलेगा, दोनों स्क्रू टर्मिनल पे छोड़ दिया, और ऐसे कनेक्टर छोटा सा मिलता है हमको, इसको कुछ सोच लो नहीं जुड़ा हुआ। तो आप क्या करोगे, 2 वायर लाके जोड़ दोगे, एक 4 पे एक 5 पे। समझे क्या? उसको बोलते हैं RJ45 कनेक्टर। RJ45 कनेक्टर। चलो तो देखो इधर माइनस है ना, तो इसमें 2 है ना, 4 और 5, तो 4 हो जाएगा प्लस और 5 हो जाएगा माइनस। 4 हो जाएगा प्लस और 5 हो जाएगा माइनस। 4 हो जाएगा प्लस और 5 हो जाएगा माइनस।
ठीक है। अच्छा चलो एक एनर्जी मीटर भी डाल लेता हूँ। मल्टी फंक्शन मीटर जानते हो ना? हाँ हाँ एनर्जी मीटर रखा होगा नीचे कहीं, देखोगे आप डेस्क वगैरह पे रखा रहता है, मैं दिखाता हूँ कभी कभी। स्नाइडर का एनर्जी मीटर है, इसका डेटा हम ले सकते हैं। मल्टी फंक्शन एनर्जी मीटर, फ्रीक्वेंसी क्या है, तीनों फेज की वोल्टेज क्या है, तीनों फेज की करंट क्या है, सब डेटा हम रीड कर सकते हैं। क्यों रीड कर सकते हैं? वो भी मॉडबस सपोर्ट करता है। क्या सपोर्ट करता है? मॉडबस। देखो इसमें भी RS485 का एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, ठीक है। तो देखो कैसे हम डीजी चेन का लूप बना ले सकते हैं। माइनस 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 को कॉमन कर दिया, माइनस 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 माइनस, ठीक है। प्लस 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 ठीक है। तो एक प्लस निकला और एक माइनस, ठीक है। तो माइनस को आप माइनस में जोड़ दो और प्लस को आप प्लस में जोड़ दो। बाकी तो लॉजिक लिखना पड़ेगा आपको कि डेटा कैसे आप लेते हो, इतने सारे VFDs का डेटा कैसे लेते हो। वो क्या करता है ना, लॉजिक में मैं जनरली बता रहा हूँ लॉजिक कैसे लिखते हैं इसमें। ये ना एक ब्लॉक बनाएगा डेटा रीड करने के लिए, ऐसे जैसे तो मास्टर है बाकी सारे स्लेव है, मास्टर स्लेव, PLC मास्टर है बाकी सारे स्लेव। तो ये ऐसे करेगा, सबका ना एक डिवाइस आईडी होता है। क्या होता है? डिवाइस आईडी, डिवाइस आईडी, ठीक है। ये VFD में जाके सेट कर सकते हो डिवाइस आईडी। बात समझे क्या? बोलो भाई। यस। इसका भी अपना डिवाइस आईडी सेट करने का ऑप्शन रहता है, डिवाइस आईडी। तो मैंने इसका आईडी रख दिया 1, इसका रख दिया 2, इसका रख दिया 3, इसका रख दिया 4। मतलब आईडी मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इसको बोलते हैं एड्रेस। भाई डेटा अगर वो रीड करेगा, ये देखो बंद हो जाएगा ये। हाँ तो मैं तुमको बुलाऊंगा तो किस नाम से बुलाऊंगा? गौरव के नाम से बुलाऊंगा। मैं तुमको राहुल के नाम से, उसको संदीप में, सबका अपना अपना नाम। अगर मैं सबको बोलूं गौरव, सब रिस्पॉन्स करोगे? सर ने मेरे को बुलाया तो मैं मास्टर हूं, आप लोग स्लेव हो, तो मैं बोला गौरव ये पेन पास करो, तो सारे गौरव वो पेन पास करेगा। हाँ। अगर मैं सबका नाम अलग अलग रख दूं कि गौरव पेन पास करना तो तुम पास करोगे, राहुल नोटबुक पास करना तुम पास करोगे, समझे क्या? इसलिए आईडी डिफाइन किया जाता है, PLC को बताया जाता है कि देखो इस डिवाइस का आईडी है। अब मैं लॉजिक लिखा और मेरे को चाहिए क्या, VFD 1 से, इधर देखो मेरे को सारे VFD से स्पीड चाहिए कि ये VFD मोटर का अभी रनिंग स्पीड क्या है, VFD 1 दिखाएगा, मोटर 2 का रनिंग स्पीड VFD 2 दिखाएगा। तो मैंने ऐसे बोला, सबको भेजा रिक्वेस्ट कि आई वांट स्पीड। तो अगर मैं सबको भेजूं एक बार में तो सब अपना अपना स्पीड भेजेगा। सारे डिवाइस को मैंने रिक्वेस्ट भेजा। हम ना यहाँ टाइम डिले डालते हैं, एक सेकंड का, माइक्रो सेकंड, 500 मिली सेकंड का, क्योंकि सब एक बार में तो डेटा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उसके पास रिसीव करने के लिए कितना पॉइंट है? एक ही है, एक ही है ना। हाँ भाई, रिसीव करने के लिए कितना पॉइंट है? एक ही। कोई एक बार में एक ही चीज आएगा ना, तो हम टाइम डिले डाल देते हैं। मैं डाला 1 सेकंड का टाइम डिले, मैं मांगा स्पीड, तो सबसे पहले जब सबसे पहले जिसको पिंग किया वो अपना डेटा किया, VFD 1 अपना स्पीड भेज दिया, उसके 1 सेकंड बाद VFD 2 भेजा, उसके 1 सेकंड बाद VFD 3, उसके 1 सेकंड बाद मल्टी फंक्शन मीटर अपना डेटा भेजा। बात समझे क्या? क्या समझे? मैं बोला कि करंट भेजो, तो ऐसा नहीं, अगर मैं टाइम डिले नहीं डालता लॉजिक में तो सब भेजता, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, डेटा आएगा ही। जो प्लेटफॉर्म एक ही है और एक बार में एक ही बंदा आ सकता है। अगर टाइम डिले नहीं देंगे तो एक बार में एक ही बंदा, टाइम डिले देंगे तो बात तो वही हो रहा है, 1 सेकंड के बाद वो, 1 सेकंड के बाद ये, 1 सेकंड के बाद ये। इसको बोलते हैं डीजी चेन तरीका। इन फ्यूचर कभी सामने आ जाए तो ये ध्यान रखना कि सर ने बताया था, हेल्प मिलेगा, कभी नया चीज नहीं लगेगा ये चीजें आपको साइट पे, ठीक है। बाकी कौन सा VFD से डील कर रहे हो वो तो आप पे डिपेंड करता है, कहाँ काम कर रहे हो, किस कंपनी में, ठीक है। बातों में कहाँ पहुंच गया था, मैं नहीं बताता हूँ, है संदीप? ये बताया था तुमको? नहीं, ये हाँ, एडवांस है तो, हाँ एडवांस में आ जाता है हल्का सा। ये सब एडवांस में आता है। तो आइडिया मिल गया तो कभी ये नहीं रहेगा कि आपके लिए नया है, कि आप काम कर सकते हो। हाँ, देखो करेक्शन डायग्राम वगैरह, सिंकिंग सोर्सिंग समझते हो ना, इसमें भी फॉलो होता है, समझे क्या?
अगर देखो, अगर फैक्ट्री सेटिंग का बात करें तो ये ड्राइव अगर आया है तो फैक्ट्री से कुछ ना कुछ तो इसमें डाल के भेजा होगा। एक होता है ना फैक्ट्री सेटिंग, फैक्ट्री सेटिंग में स्टैंडर्ड मोटर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज डला हुआ है, तो उसको बोलते हैं फैक्ट्री सेटिंग, जो फैक्ट्री से ऑलरेडी सेट होके आता है। तो बाय डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग क्या करके रखा है, देखो कोड नंबर 301, उसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड मोटर फ्रीक्वेंसी, उस पे कितना दिया हुआ है, ये फैक्ट्री सेटिंग बता रहा है, ये ऑलरेडी वहां से होके आ रहा है। अब अगर आपको छेड़छाड़ करना है तो चेंज कर लो बाद में जाके, ठीक है। अब देखो कोड नंबर 501 पे एक्सेलरेशन टाइम दिखेगा, 501.1 पे डी एक्सेलरेशन टाइम दिखेगा, कितना सेट है फैक्ट्री से 3 सेकंड, आप चेंज कर लो, आप 10 सेकंड कर लो, 20 सेकंड कर लो, 1 मिनट कर लो, समझे क्या, क्लियर है। और फैक्ट्री वायरिंग वगैरह इंटरनल वगैरह ऐसा दिखा रहा है। चीजें तो बहुत है, उसी पे फोकस करेंगे जो जरूरत है, ठीक है। तो एलईडी इंडिकेशन वगैरह के बारे में बता रहे हैं, कौन सा एस्केप बटन क्या होगा, ठीक है, स्टॉप क्या करेगा, स्टॉप द मोटर वगैरह वगैरह। देख रहे हो मोड, स्पीड रेफरेंस समझ रहे हो ना, स्पीड कहां से चेंज करेंगे, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो इधर देखो, जैसे ही आप ड्राइव को ओपन करोगे, ऑन करोगे सप्लाई देके, तो पहले इसमें दिखता है CONFG कॉन्फ़िगर, क्या दिखता है, कॉन्फ़िगर। उस पे एंटर करोगे, जो पोटेंशियोमीटर दिख रहा है ना गोल वाला ग्रीन वाला, उसके सेंटर पे क्लिक करके ऐसे पुश करोगे ना तो ओके हो जाएगा। और साइड में इधर उधर क्लिक करोगे तो लेफ्ट राइट अप डाउन, और ऐसे ऐसे टच ऐसे घुमाओगे तो ऐसा पोटेंशियोमीटर देखो कितना काम कर रहा है। एक तो एंटर का भी काम कर रहा है, पीछे उसके पीछे एंटर बटन है, साइड वाला क्लिक करोगे तो साइड वाला बटन क्लिक होगा, लेफ्ट वाला, अप वाला, डाउन वाला, और ऐसे रोटेट करोगे तो ऐसा पोटेंशियोमीटर। तो बोल रहा है कि अगर जैसे ऑन करोगे तो सबसे पहले लिख के आएगा वो CONF, दिख रहा है, देख रहे हो, ओके। तो कॉन्फ़िगर पे अब बताएंगे अभी आगे क्या होगा। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन पे जाओगे, देखो इधर देखो, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाओगे, उसके बाद क्लिक करोगे ना एंटर, तो कंप्लीट मेन्यू आएगा, और उस पे क्लिक करोगे तो फुल आएगा, क्या आएगा,